आप करें? हाँ करिए सर। पूरा नाम क्या हुआ सिंह साहब? विवेकानंद विवेकानंद विजय कुमार। मेरा यही रिक्वेस्ट होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जगन्नाथ बाबू आप अपने को आप शिक्षा मंत्री मानिए। ये पासवां संस्था जानते होंगे, सभी जानते हैं आज के दिन। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल्स जितने चलते हैं उनका देखभाल करने के लिए, उनके कठिनाइयों को सुलझाने के लिए ये संस्था बहुत काम करती है। झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे जी हैं और देश स्तर पर अध्यक्ष श्यामदेव रवि जी हैं। कि इनका अच्छा मैं भी इससे जुड़ गया हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैं मानता हूँ कि शिक्षा मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज़ों में से है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब के अलावा शिक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये सब चीज़ें 3 बुनियादी चीज़ें हैं। और ये भी मानता हूँ कि शिक्षा हर सरकार शिक्षा देने की हर सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या प्राइवेट स्कूल कॉलेज में हो। तो बराबर जगन्नाथ जी जीवित थे, उनसे मेरी बात होती थी तो मैं कहता था कि देखिए जगन्नाथ जी, आप अपने को सरकारी स्कूल का ही शिक्षा मंत्री मत मानिए, आप प्राइवेट स्कूल के भी शिक्षा मंत्री हैं और उसको भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मत कहिए कि वो पैसे लेते हैं और तब पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों में पहले मैं सरकारी स्कूल में देखा हूँ, पहले उसमें आधा फीस लगता था, बाद के दिनों में फीस माफ हुई। लेकिन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा विभाग का कार्यभार सरकार का होता था, इसको आगे बढ़ाना है। और आज के दिनों में चूँकि क्वालिटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं हो पा रही है कतिपय कारणों से, उसे कारण है कतिपय कारणों से नहीं हो पा रही है, तो गार्जियन लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, गरीब से गरीब भी। मुझे तो एक बहुत ही अति गरीब व्यक्ति वाला रिक्शा चलाता था, उसे पूछा मैंने कि कहाँ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ते हैं। उसने बताया कि करमटोली की एक प्राइवेट स्कूल, दूसरा तीसरा में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल उसको पढ़ाता है। मैंने क्यों? तो बोला कि सरकारी स्कूल पढ़ाई कहाँ होती। उसका यही बात थी, उसका कहना था कि नहीं होती, इसलिए मैं 300 रुपये महीना दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो एक छोटा सा उदाहरण है, इसके मार्फत ये बताना चाहूँगा कि कतिपय कारणों से, मैं शिक्षकों का दोषी नहीं मानता, व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हो गई हाल के वर्षों में कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षकों को शिक्षक से इतर काम में लगाया जाता है, जो भी काम शिक्षा में कम दूसरे काम में लगाया जाता है ज़्यादा। तो उनकी भी गलती नहीं है, मैं नहीं कहता कि उनकी गलती है, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई, माहौल तो ऐसा बन गया कि सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं रह गई। हालांकि भी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जगन्नाथ जी की दूरदर्शिता कहूँगा, इसमें उनसे चर्चा होती रहती थी, बात होती रहती थी, क्योंकि शिक्षा से काफ़ी लगाव है हमको, तो जगन्नाथ जी से काफ़ी बात करता था मैं। तो 80 जो उत्कृष्ट विद्यालय खुले हैं
वो अच्छी चीज़ है। उसमें निश्चित रूप से उन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन फिर भी 80 के अलावे क्या, 80 के अलावे भी स्कूल से सरकारी स्कूल, उनका क्या होगा, उनकी गुणवत्ता कैसे सुधरेगी, ये देखना है। फिर हम अलग अलग बांट नहीं सकते। हम सरकारी स्कूल में एक उत्कृष्ट विद्यालय जैसे नेतरहाट के तर्ज पर, नेतरहाट को कहें सरकारी स्कूल है, लेकिन अकेला ना है, उससे कितने बच्चे पढ़ेंगे। गरीब के बच्चे या सभी बच्चे तब अच्छे होंगे जब सभी सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। तो उसको भी देखना है। सिर्फ 80 स्कूल को लेकर के हम नहीं रह सकते। हमें और स्कूलों को, सरकारी स्कूल को आगे बढ़ाना होगा ताकि बच्चे हमारे पढ़ सकें। गांव देहात में प्राइवेट स्कूल बहुत कम है, हालांकि आजकल खुल रहा है, जगह जगह सरकार प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और लोग बच्चे वहाँ पढ़ा रहे हैं। गांव में जाता हूँ, बेड़ों में जाता हूँ, छानों में जाता हूँ, लोहरदगा कुड़ू वगैरह में गया जाता रहता हूँ क्षेत्र, वहाँ जहाँ मैं हर जगह 1-2 प्राइवेट स्कूल मैं पाता हूँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल को भी सरकार उतना ही मदद करे जितना कि सरकारी स्कूल को किया जाता है। सर, पासवा के कार्यों को 1 साल में जो इन्होंने कार्य किया उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, प्रशंसनीय काम हुआ है। देखिए होता क्या है, एक चीज़ को हम बताएंगे आपको। जैसे जो टॉप करता है क्लास में या टॉप 3 में आता है, उसको सब बधाई देते हैं और उसको पुरस्कार भी देते हैं। लेकिन जो नीचे रह जाते हैं उनको कोई उत्साहित नहीं करता। पेरेंट्स भी उसको डांट फटकार करते रहते हैं कि तुम अच्छा नंबर नहीं लाए। वैसे में पिछले साल पासवान ने शुरू किया कि 80 से ऊपर जितने भी लाए हैं लोग, नंबर लाए हैं, है ना, उनको हम पुरस्कृत करेंगे। एक उत्साह बढ़ा, बड़ी संख्या में बच्चे आए, गार्जियन आए, बड़ी संख्या में आए, मैं भी था वहाँ, बड़ी संख्या में आए। तो ये उत्साहित कर रहे हैं। कम जिनको नंबर आए, कई कारण है कम नंबर आने का, बीमार पड़ गया, बुखार लग गया, है ना, कई कारण है, पढ़ा बढ़िया से लेकिन उस समय बुखार लग गया, ये कुछ और दिक्कतें आ गई, तो उस कारण से नंबर कम आया, तो उत्साहित हो जाता है। लेकिन पासवां उसको उत्साहित करता है। पिछले साल उत्साहित किए, संभवतः इस साल भी करेंगे, तो उससे प्रशंसनीय कार्य कहेंगे इसको। चलिए अशोक जी। सर सवाल, आज इंटर का रिजल्ट निकला है, आज पास हुए बच्चों को क्या बधाई देंगे? अरे बधाई देंगे, पास हुए जितना भी बिना नंबर देखे, अच्छा डेटा है। हाँ, बिना नंबर देखे हम सबको बधाई देंगे। जो पास फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, सेकंड डिवीजन से पास किए हैं, नीचे के डिवीजन से पास किए हैं, सबको मेरी ओर से बधाई। बच्चों को बधाई, उनके गार्जियन को बधाई। कैसा देख रहे हैं, लगातार आपका पासवा बढ़ता जा रहा है? देखिए, हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हम 1.5 वर्षों के सफ़र में अपने संगठन का विस्तार करते हुए कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री, जो कि एक प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, के कर कमलों से आज हमने पासवा कार्यालय का रमू चौक पर उद्घाटन किया है। हमारे पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सैयद समाइल अहमद जी की शुभकामनाएं और बधाई हमें हासिल हुआ है, प्राप्त हुआ है। उन्होंने फ़ोन करके और अपना वीडियो जारी करके इसकी शुभकामनाएं दी हैं। हमारी कोशिश है कि किस तरह से निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और अभिभावकों के हितों की रक्षा की जा सके। हम यह भी देखते हैं कि निजी विद्यालयों के प्रति अगर सरकार का या समाज का दृष्टिकोण कहीं से अगर नकारात्मक है तो वो उचित नहीं। कई बार देखने को यह भी मिलता है कि कई प्रशासनिक अधिकारी भी ठीक एडमिशन के समय में निजी विद्यालयों के ऊपर में अंकुश लगाने का काम करते हैं। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार को यह चाहिए कि सरकारी विद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे इसी झारखंड की धरती पर। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा यह भी चेतावनी साफ है कोचिंग संस्थानों को और ऐसे शिक्षण संस्थानों को जो झारखंड के भोले भाले गरीब आदिवासी बच्चों का आर्थिक दोहन करते हैं। अगर वो इस प्रकार का काम करेंगे तो वो भी
पासवा जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बात है तो पासवा इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही। जब कभी भी सरकार के साथ संवाद स्थापित करने की बात होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करते। हमारे दिवंगत हो गए शिक्षा मंत्री जी लगातार पासवा के साथ निजी विद्यालयों की बेहतरी के लिए उन्होंने संवाद किया था। तो हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम जो है राज्य में एक बेहतर माहौल स्थापित कर सकें, एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि शिक्षा के बगैर यह पूरा जीवन अधूरा है, यह मानव जीवन अधूरा है। जितनी ज़रूरतें इंसान को दूसरे मूलभूत ज़रूरतों की आवश्यकता है, शिक्षा कहीं उससे ज़्यादा अहम स्थान रखती है। इसलिए पासवा का आज जो ये जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, पूरे राज्य में हम निजी संगठन विद्यालयों के संगठन का विस्तार करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और फिर आगे की रणनीति पर हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। अन्य जिलों में भी इसके कार्यालय खुलेंगे? हाँ, अन्य जिलों में भी हम इसकी कार्यालय खोलने पर हम इस पर विचार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि अन्य जिलों में भी पासवा के कार्यालय खुलें।